लोग प्रायः पूछते हैं कि आर्थराइटिस जो है कैसे होता है, मतलब क्यों हो जाता है, किस तरह से डेवलप कर, मतलब ऐसा क्या कंडीशन डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से लोग को गठिया रोग। तो गठिया रोग का जो कारण है, देखिए जॉइंट जो है, जैसे ये जॉइंट है, इस जॉइंट में जो हड्डी है, ये जो हड्डी के बीच का जो जगह है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आदमी चलता है तो घुटने में दर्द होने लग जाता है, इसी को बोलते हैं आर्थराइटिस। ये होने का कारण सबसे कॉमन जो कारण है वो है हड्डी का घिस जाना। जैसे कि ये जो हड्डी है, पहले हड्डी का कमजोर हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है मिनरल डिफिशिएंसी से। आदमी जो भोजन कर रहा है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी मिनरल का कमी है, जिसकी वजह से ये हड्डी कमजोर हो जाता है। इसके बाद इसमें छोटा छोटा छेद हो जाता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उस छेद हो जाने के बाद इस जगह का पानी को सोख लेता है, ये हड्डी इस पानी को सोख लेता है क्योंकि छेद हो गया। यदि छेद नहीं रहता तो यहाँ पर पानी जितना बन रहा था उतना से कम चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हड्डी पानी जो भी बनता था ये इसको सोख लिया हड्डी, तो यहाँ पानी घट गया। जब ये पानी घट गया तो ये जो जगह है, इस जगह में दर्द होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आपस में टकराना शुरू कर दिया। वो टकराते टकराते धीरे धीरे हड्डी फ्यूज कर जाएगा एक दूसरे से। इस तरह से आर्थराइटिस की शुरुआत होगी। क्लियर कट बात है कि ये बीमारी हड्डी के बीमारी से शुरू होता है, हड्डी ही बीमारी है, और वही धीरे धीरे करके जॉइंट में दर्द होना शुरू होता है। यदि पूरे हड्डी में कोई भी बीमारी होगा तो दर्द हरदम जॉइंट, यही सच्चाई है और इसी ढंग से इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन एलोपैथिक में क्या कहा जाता है कि आर्थराइटिस जो हो रहा है इसका कोई कारण नहीं पता है। इसका कारण सबको पता है, ऐसा नहीं है कि अननोन चीज है ये। इसी टाइप से एक बीमारी होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें स्मॉल जॉइंट्स में होता है, छोटा छोटा जितना भी जॉइंट्स है सभी में हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये बेसिकली शुरुआत होता है ऑटो इम्यून डिजीज से। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें बहुत सारा एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और पूरे ब्लड में वो फैल जाता है, और पूरे जहाँ जहाँ वो डिपॉजिट होता है वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यही दो वजह है इससे आर्थराइटिस। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट साइंस शुड समवन लुक फॉर इफ दे थिंक दे माइट हैव आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस यदि किसी को है तो वो क्या देखना चाहिए उसमें कि आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस कुछ नहीं है, ज्वाइंट में पेन को ही आर्थराइटिस बोलते हैं। यदि किसी के ज्वाइंट में कहीं भी पेन है तो आर्थराइटिस है। इसके बाद डायग्नोसिस, हाउ डू डॉक्टर्स फाइंड आउट फॉर श्योर इफ ए पर्सन हैज आर्थराइटिस। तो इसके लिए श्योर होने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी को यदि आर्थराइटिस है तो ज्वाइंट में पेन होगा और उसी को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डायग्नोसिस है। ये अब आर्थराइटिस क्यों हुआ है उसका फिर बहुत सारा जांच है, जैसे कि हड्डी का जांच हो सकता है, बोन डेंसिटी हो सकता है, बॉडी में कैल्शियम मिनरल का डिफिशिएंसी का जांच हो सकता है, विटामिन डी का जांच हो सकता है, ऑटो इम्यून प्रोसेस का बहुत सारा जांच है, वो जांच हो सकता है। उस जांच से ये पता चलता है कि बीमारी किस वजह से हुई है। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यदि हड्डी में कोई कमजोरी है, कोई कमी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो चीज यदि हम पेशेंट को खिला दें तो डेफिशिएंसी दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आदमी के बॉडी में इसकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जो खा रहा है वो शरीर में जा नहीं रहा है, वो एज इट इज लेट्रिन से निकल जा रहा है। मतलब कहने का सेंस, आदमी जो खा रहा है उसमें हर एक चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या सूक्ष्म जो पदार्थ है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये बेसिकली इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम एक्चुअली में। वो जब दूर होगा तो ऑटोमेटिक ये हड्डी का रिप्लेसमेंट, हड्डी में जो भी कमजोरी है वो दूर होगा। तो इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली में ये कहना कि इसका ट्रीटमेंट में अभी जो एलोपैथ में हो रहा है, दर्द की दवा देना, कैल्शियम का टेबलेट देना, ये सबसे ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि ये तो आदमी तो बेचारा खाना खा ही रहा है ठीक ठाक, वो दूध पी रहा है, सब कुछ पौष्टिक पदार्थ हर एक कोई खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो ज्वाइंट में पेन है। इसका मतलब क्या है, वो जो खा रहा है उसके बॉडी में लग नहीं रहा है, उसके बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके लिए उसके सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये जो अकेले हड्डी का जो इलाज करता है, हड्डी के डॉक्टर के पास लोग जाता है, तो हड्डी का डॉक्टर क्या कर लेगा इसमें? हड्डी का बीमारी नहीं है ये बीमारी शुरू हो रहा है कहाँ से? जो आदमी भोजन करता है उसका एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा है। यदि नहीं एब्जॉर्प्शन सही होगा तो हड्डी में भी नहीं मिलेगा और फिर वहाँ बीमारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट है, यही वजह है कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बीमारी को ठीक करने में सक्षम है
और एलोपैथ इसको ठीक करने में सक्षम नहीं है। एलोपैथ का एक सोच है कि बीमारी का कोई कारण नहीं होता है। एलोपैथ बहुत दिन से यही बात बोल रहा है, यदि कोई भी बीमारी हो जाए किसी को तो किस किस का कारण कुछ नहीं है, बस लेकिन उसका इलाज खोज के निकाला हुआ है ये। तो जिन लोगों को बीमारी है ये संबंधित तो वो कंप्लीट अपना इलाज कराएंगे, कंप्लीट इलाज कराने से ही बीमारी जाएगी।